गुड मॉर्निंग क्लास। आज 3.6 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसको हम लोग जानेंगे कि ये किस टाइप का बनेगा। ऐसे आप एक्सरसाइज देख लीजिएगा, सवाल बचा हुआ है क्या। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कह रहा है रूही 300 किलोमीटर, आपका ये कह रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा, ठीक है, और कुछ दूरी बस के द्वारा। यानी रूही अपने घर को जाने के लिए 2 गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। कुछ दूरी तय करती है रेलगाड़ी से और बाकी का बचा हुआ दूरी तय करती है बस के द्वारा। अब जानते हैं ये क्या कह रहा है। 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी और बस के द्वारा तय करती है। यदि वह, ये सवाल कह रहा है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बचा यानी बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। 4 घंटे समय लगते हैं। देखिए ये फर्स्ट टॉपिक इसका निकल के सामने आ गया। 4 घंटे समय लगते हैं। फर्स्ट लाइन सामने आ गया कि पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि कुल दूरी 300, दूरी तो है ही लेकिन मानना नहीं है, लिखना है कुल दूरी 300 किलोमीटर। पहली स्थिति क्या, इसमें 2 टॉपिक्स है। पहली स्थिति हुआ कि रूही 300 किलोमीटर दूरी तय किया, तो रूही 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है रेलगाड़ी के द्वारा, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा जब चलती है रूही, तो आप बताइए आपके पास टोटल दूरी 300 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर आप रेलगाड़ी के द्वारा तय कर चुके हैं, तो बचा हुआ दूरी क्या निकला। तो कुल दूरी में 60 किलोमीटर घटा देंगे तो आपके सामने निकल के आ गया 240 किलोमीटर। ठीक है, रूही ने 60 किलोमीटर दूरी तय किया तो बचा उसके पास 240 किलोमीटर। चलिए, जिसमें 240 किलोमीटर तय करना है, 60 किलोमीटर तय किया जिसमें उसको 4 घंटे समय लग गए। एक क्लियर हो गया। दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में आपका सवाल कह रहा है कि अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है, शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगता है। किससे? जो समय पहले लगा था 4 घंटा, उसमें 10 मिनट अधिक लगता है। तो 100 किलोमीटर, दूसरी स्थिति में 100 किलोमीटर मैंने लिख लिया। रूही 100 किलोमीटर किससे जाती है? रेलगाड़ी के द्वारा। तो कुल दूरी आपके सामने क्या है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर में मैंने 100 किलोमीटर को लेस कर दिया, घटा दिया, तो आपके सामने क्या बच गए? यहाँ पर आपके सामने बच गए 200 किलोमीटर। क्या बच गया आपके सामने? आपके सामने यहाँ बच गए 200 किलोमीटर। क्लियर है? और इसको समय तय करने में, यानी 100 किलोमीटर तय करने में उसको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सिर्फ 10 मिनट, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं? इसलिए लिखा कि ये कह रहा है कि पहले स्थिति में 4 घंटा लगता था और उससे 10 मिनट अधिक लगता है, तो 4 घंटे 10 मिनट हुआ। 4 घंटे 10 मिनट लिख लिया। अब देखिए रेलगाड़ी की प्रति घंटा चाल मान लिया मैंने x किलोमीटर, दूसरा बस के द्वारा y किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 60 किलोमीटर यहाँ से देखिए, पहली स्थिति में आपने 60 किलोमीटर किसके द्वारा यात्रा किया? रेल के द्वारा तय किया 60 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर को 4 को कितनी बार पढ़ेंगे? 24 होगा 6 बार में, तो 6 बार में लगाएंगे, 0 बैठा देंगे, इतना हो गया इक्वल टू 4। ये 4 4 खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा।
तो आपके सामने समीकरण क्या हो गया, 15m प्लस 60p बराबर 1। आपके सामने समीकरण 1 निकल के आ गया। दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है? यस सर। ठीक है। अब बात आती है आपके सामने, जब यहाँ तक आप समझ लिए तो अगला प्रोसेस हम लोग क्या करें। देखिए अगला प्रोसेस आप क्या करेंगे। थोड़ा पेन नहीं चल रहा है आज, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको लगेगा कि समझ में कुछ आ रहा है। यहाँ तक नोट कर लिए तो अब मैं दूसरी स्थिति में लेके जाऊंगा। यहाँ पर देखो दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सारा काम यही करेंगे। आप पहली स्थिति को क्लियर किए, दूसरी स्थिति क्या है, ये वाला है 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर है ना। तो दूसरी स्थिति में हम लोग लिखेंगे, दूसरी स्थिति में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। इसको हम ऐसा करते हैं, 4 लाइन बढ़ाने से फायदा नहीं है, अब डायरेक्ट प्रश्न पे चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 100/x प्लस 200/y बराबर क्या डालेंगे, यहाँ पर लिख रहा है 10 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। अब 4 घंटे 10 मिनट को सरल भाषा में आप कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको सरल कर लूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या माना था, यहाँ पर तो 100m प्लस 200p बराबर 4 घंटे 10 मिनट को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो 4 घंटे में टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 240 प्लस 10, 4 घंटे में, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 60 60 60 60 60 60 60 120 120 240 और 10 मिनट इधर का। अब ये जो है 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। आप 60 मिनट से इसको डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर बच गया आपके सामने 100, 200 बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 250/60, सुना सुना कटा दो, आपके सामने 25 बटे। इसके बाद आगे नहीं लिखे, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इस दोनों में कोमा क्या है आप ये भी देखिए, इस दोनों में 25 कोमा है। 25 लीजिए, 25 को कई बार पढ़ेंगे जो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 m। अब 25 को कई बार पढ़ेंगे 200 हो जाएगा, 25 8 200 p बराबर यहाँ 25/6। अब ये 25 कट गए एक बार में, तो आपके सामने क्या बच गया, 4m प्लस 8p बराबर 1/6 बच गया ना। ये आपके सामने हो गया समीकरण दूसरा, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब आप इधर सारा चीज लिख चुके हैं। अब समीकरण जब दूसरा हो गया तो अब हम लोग यहाँ कर सकते हैं, अब समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 आपके सामने क्या है, 15m प्लस 60p बराबर 1, समीकरण 1। दूसरा समीकरण 4m प्लस 8p बराबर 1/6, समीकरण 2। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप सरल भाषा में लेके आओ, इसको कटाते हैं हम लोग। अब आप देख लो
कि किसको कटाना है। ठीक है, अब किसी भी संख्या को कटाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग कटा लेते हैं। तो इसमें कर लेंगे 4 से गुना और इसमें कर लेंगे 15 से गुना। तो ये हो जाएगा आपका 15 चौकी 60 एम प्लस 60 से करेंगे इसको 6 चौका 24 240 पी बराबर 4। इसको करेंगे तो 60 एम प्लस 15 20 से 120 पी और ये हो जाएगा 15/6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। देखिए, यहाँ तक जब समझ में आ चुका है तो आप सिंपल सा काम कर सकते हैं कि इसका माइनस इसका माइनस इसका माइनस, ये कट गया। अब नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर हम लोग जब कटा लिए तो ये तो कट गया। अब यहाँ पर अगला आपके सामने ये टॉपिक बचा कि 240 में 120 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो आप नोट कर लो 120 पी बराबर 4 माइनस 15/6। इसका लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा, 6 से इसे भागा देंगे, 6 चौका 24 माइनस 15। तो ये आपका निकल के आ गया, 24 में 15 गया तो 9 बचा, 9/6। तो इसको कटा दो, 3 तिया 9, 3 दूना 6। तो 120 पी बराबर 3/2। कोना कोनी गुना करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, इसको इधर से गुना कर दो तो पी बराबर हो जाएगा 3/120 गुना 2, 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 1/80। पी की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गया 1/80। अब जब ये समझ चुके हैं पी की वैल्यू निकल के आ गया है तो अब हम लोग एम की वैल्यू निकालेंगे। तो किसी एक समीकरण को ले लेंगे, समीकरण 1 को ले लेते हैं, यही समीकरण ले लेते हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 15m प्लस 60p बराबर 1। p की वैल्यू 1/80। तो 15m 60 गुना 1/80 बराबर 1। 1 0 कट गया, 2 से कटाओ, 2 तिया 6, 2 से 2 चौकी 8। तो आपके सामने निकल के आया 15m बराबर 1। इसको उस तरफ कर दो, तो उस तरफ करोगे तो 4 तिया 12, 4 सॉरी आपको समझने में दिक्कत आएगी, मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर हो गया 3/4 = 1। अब इसको उस तरफ करेंगे तो आपके सामने होगा 15m 1 माइनस 3/4, नहीं कुछ तो बटा 1 लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको लघुत्तम करेंगे 4, 4 माइनस 3 तो हो गया 1/4। तो 1/4 हो गया। तो आपके सामने क्या निकल के आया, 15m = 1/4। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो m बराबर 1/4 गुना 15, 15 चौकी 60, 1/60। m की वैल्यू निकल के आपके सामने आया, m की वैल्यू निकल के आया आपके सामने 1/60। m की वैल्यू 1/60। तो आपने क्या माना, आपने यहाँ पर माना था, यहाँ पर देखिए नोट कीजिए, आपने माना था 1/x बराबर m। तो यहाँ माना किसे लेंगे, 1/x m के बराबर है। तो आप इसको m की वैल्यू क्या है, 1/60। तो 1 के बराबर वैल्यू 1, x के बराबर वैल्यू 60। तो x बराबर वैल्यू हो गया आपका 60, x बराबर वैल्यू आपका हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, 60
किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है आपका? अधिक है तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू मैं इधर थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। आप लिख लिए होंगे सारा चीज। ठीक है, देखिए अब आपके सामने 1/y इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखिए p की वैल्यू आपके सामने क्या आया है, कहाँ पर निकाले आप देख लीजिए। p की वैल्यू आपके सामने ये हो गया m p इधर था, p की वैल्यू आपके सामने आया यहाँ पर। p की वैल्यू 1/80, तो 1/80 लिख लेंगे। 1 का वैल्यू 1 के बराबर, y का वैल्यू 80 के बराबर, तो y की वैल्यू क्या हो गया 80। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, y बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। आपका ये आंसर हो गया। हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ चुका होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगले दिन जो क्लास स्टार्ट होगा वो अगले नया चैप्टर से स्टार्ट होगा। आप लोग रिवाइज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें तो ये आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।